हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आई है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एस्टेट का एग्जाम कब हो रहा है और आपका बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम कब होने वाला है। टीआरई 3 का वही एग्जाम जो आपका पेपर एक बार लीक हो गया था। अगेन आपके री एग्जामिनेशन की डेट को लेकर अपडेट आ चुकी है फ्रेंड्स। साथ ही साथ डोमिसाइल, इसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, आप जानते ही हैं। अभी मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगी 2 अप्रैल को क्या चीज़ें हुई थी। साथ ही साथ 5 अटेम्प्ट्स को लेकर अपडेट है फ्रेंड्स। और साथ में चाहे आपने बीएड किया हो चाहे डीएलएड किया हो, आप सभी के लिए ये लास्ट मौका है। किस तरीके से है अभी हम डिटेल में समझेंगे। और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन को लेकर भी अपडेट है। जी हाँ, क्योंकि आप जानते ही हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में एज रिलैक्सेशन मिला था। और देखिए 2013 से लेकर 2022 तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी बिहार में, लेकिन उसके बाद टीआरई 1 आया था और टीआरई 2 आया था, तो उसमें आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिला था। लेकिन टीआरई 3 में इन्होंने नहीं दिया है, तो इसको लेकर भी अपडेट है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं 1 बाय 1। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अपडेट। ठीक है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये 2 अप्रैल का है। और जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि 2 अप्रैल को आंदोलन होने वाला है, तो जो भी लोग वहाँ जा सकते हैं सपोर्ट करिएगा। क्योंकि देखिए टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, लेकिन टीआरई 2 में इन्होंने नहीं दिया है। तो इसी को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही है, जो कि आप स्क्रीन पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। या बैनर देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हैं। सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी की मनमानी, शिक्षक अभ्यर्थी क्यों भुगते। सही बात है, जब बीपीएससी को बोला गया था कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए टीआरई 2 का, तो बीपीएससी ने बोल दिया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिक्षा विभाग की। उसके बाद शिक्षा विभाग ने कुछ भी निर्णय नहीं लिया, तो इसीलिए बोला है कि इनके चक्कर में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इसकी सज़ा क्यों भुगते हैं। सीधी सी बात है फ्रेंड्स। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर, जब बीसी और ईबीसी कल्याण विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया, तो शिक्षा विभाग का क्यों नहीं किया गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि अतुल प्रसाद सर ने खुद ही ट्वीट करके बोला था कि टीआरई 2 का हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, लेकिन बाद में इन्होंने ये नहीं दिया, मुकर गए अपनी बात से। देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 के शिक्षा विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, तो इसको लेकर अभी मांग चल रही है। साथ ही देखिए, अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो अतुल सर ने ट्वीट किया था ना, ये बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं, आप जानते हैं, अब तो चेंज हो चुके हैं। तो अतुल प्रसाद सर ने यहाँ पर 4 जनवरी को जो ट्वीट किया था वो भी इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर लिखा भी था उन्होंने कि हम अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, लेकिन नहीं आया था। तो मांग अभी चल रही है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में सहयोग कीजिएगा, क्योंकि अगर ये टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर 3.0 का भी नहीं आने वाला, ध्यान रखिएगा। और 3.0 का एग्ज़ाम होने वाला है, आप जानते ही हैं। यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा दुख होता है जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो 2-3 जगह फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो फॉर्म फिलअप कर देते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग तो वो कहीं एक ही जगह लेंगे। उसके बाद बची हुई सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो देना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट रहेगी फ्रेंड्स, आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर डोमिसाइल की। तो देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ के पक्ष में हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, जिससे कि जो बिहार में बेरोजगार हैं सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिल पाए। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ के विरोध में भी हैं कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कुछ अपडेट्स बताऊँ अभी जो करंटली चल रहा है, काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने स्टेट में अदर स्टेट वालों को जो है मौका नहीं देते हैं शिक्षक भर्ती में। जैसे अगर उत्तराखंड की हम बात कर लें, अभी आप जानते ही हैं उत्तराखंड में वैकेंसीज आई हुई हैं, वहाँ पर उत्तराखंड के ही निवासी आप होने चाहिए, ये चीज़ लागू है, यानी कि डोमिसाइल लागू है। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन बिहार में ये चीज़ लागू नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर स्टूडेंट्स द्वारा मांग की जा रही है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। और आप जानते ही होंगे नीतीश कुमार जी ने भी एक बार बोला था कि हम डोमिसाइल नीति लेकर आएंगे, लेकिन ये नहीं लाए। तो अभ्यर्थियों द्वारा अभी यही कहा जा रहा है कि अगर डोमिसाइल नहीं लाते हैं तो हम वोट नहीं देंगे। ठीक है, और देख लीजिए #नोटा। इसीलिए स्टूडेंट्स की ये मांग है कि अभी डोमिसाइल लगना चाहिए, ताकि बिहार में जितने भी हैं अभ्यर्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं, बेरोजगार हैं सालों से, उनको जॉब मिल सके। क्योंकि आप देखते ही हैं जो बीपीएससी का जब रिजल्ट आया था 2.0 का भी, तब भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अदर स्टेट के थे जिनका बिहार में सिलेक्शन हुआ है, और मोस्टली हमें यूपी के ही स्टूडेंट वहाँ पर दिख रहे थे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है अभ्यर्थियों। तो देखिए अभ्यर्थियों, याद रहे कि जिन्हें बिहार की याद नहीं है उनको आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं,
सिर्फ नोटा ही दबेगा और अपने हक की आवाज़ उठाएंगे। हैशटैग बिहार मांगे डोमिसाइल। तो अगर आप लोग भी इस चीज़ के पक्ष में हैं तो ट्वीट करके अपनी बात वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। तो अभी स्टूडेंट्स द्वारा यही हो रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए तभी हम वोट देंगे, और आप जानते ही हैं अभी वोट का टाइम है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि ये डोमिसाइल हटाने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और इनको अपनी इमेज बनानी होती है इस टाइम पे, है ना। ये चीज़ नहीं देखते कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये नहीं देखते कि स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। अरे जब आपका पेपर इन्होंने इस तरीके से लीक कर दिया कि छपने से पहले क्वेश्चन पेन ड्राइव पे मिल गए थे स्टूडेंट्स को, तो आप सोच सकते हैं किस लेवल तक क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी ये चीज़ चल रही है। अगर आप लोग भी इस चीज़ के सपोर्ट में हैं तो ट्वीट करके अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एज रिलैक्सेशन को लेकर, और बाकी जो भी अपडेट आएगी ना आपको यहाँ से मिलती रहेगी। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर। तो देखिए TRE 3 में तो आपको एज रिलैक्सेशन इन्होंने नहीं दिया, लेकिन अगर हम बात करें TRE 1 की और TRE 2 की, तो वहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिला था फ्रेंड्स 10 ईयर का, जो कि मिलना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन TRE 3 में इन्होंने नहीं दिया, तो इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम यही हुई है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका TRE 1 और TRE 2 में सिलेक्शन नहीं हो पाया, और TRE 3 का वो फॉर्म इसीलिए नहीं भर पाए क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ TRE 3 उनकी एज जो है जा चुकी है, ठीक है। और पर्सनली भी मुझे एक लड़की का मैसेज भी आया था कि मैम ये चीज़ हो गई है, अब TRE 3 का हम भर नहीं पा रहे हैं, TRE 2 में हमारा 1 नंबर से रह गया है। तो आप सोच सकते हैं कितना दुख होता है, ठीक है। और देखिए एक चीज़, अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आपने देखा होगा 2013 से लेकर 2022 तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी। उसके बाद डायरेक्टली आपका TRE 1 आया था, ठीक है, फिर आपका TRE 2 आया था, और अब तो आप देख ही रहे हैं ये जो TRE हैं साल में 2 बार कंडक्ट करवाने की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर देखिए, जिन लोगों ने 2013 से 2022 के बीच में BEd या DLEd किया होगा या अपनी एजुकेशन ली होगी, तो इसीलिए उनको बेनिफिट हो, इसलिए इन्होंने TRE 1 और TRE 2 में 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन रखा, जो कि बेस्ट चीज़ थी, ठीक है। लेकिन TRE 3 में इन्होंने एज रिलैक्सेशन हटा दिया। अब वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे जिनका BEd DLEd 2013 से 2022 तक का है। जब आप TRE 1 TRE 2 में दे रहे हैं तो TRE 3 में भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो इसको लेकर भी स्टूडेंट्स द्वारा मांग की जा रही है लगातार। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका ट्विटर पे अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि ट्विटर के थ्रू ही आप अपनी बात BPSC तक पहुंचा सकते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अगर ये चीज़ चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं ट्विटर कैंपेन में, ठीक हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके एग्जामिनेशन डेट को लेकर के। एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा और TRE 3 का एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एस्टेट का एग्जामिनेशन कब होगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं एस्टेट का एग्ज़ाम वैसे तो आपका मार्च में होना था, लेकिन चुनाव की वजह से ये डिले हो गया है। तो अब ये आपका एग्ज़ाम चला गया फ्रेंड्स मई लास्ट में। आप ये मानकर चलिए मई लास्ट और जून स्टार्टिंग में आपका एस्टेट का एग्ज़ाम होना है। और ये इन्फॉर्मेशन है कि एक ही दिन ये नहीं होगा, मल्टीपल डेज़ में ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम मई लास्ट और जून स्टार्टिंग में एस्टेट का हो जाएगा। और वहीं अगर हम TRE 3 की बात करें तो TRE 3 का एग्ज़ाम होना है आपका जून में फ्रेंड्स। मिड जून तक आपका TRE 3 हो जाना है, ये कंफर्म है। ये सारे एग्ज़ाम अभी आपके डिले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से। तो जून में TRE 3 हो जाएगा और TRE 4 आपका अगस्त में आने वाला है फ्रेंड्स। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। TRE 4 में भी कुछ चेंज नहीं है। और एस्टेट का जो दूसरा चरण आएगा इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा उसके एग्जामिनेशन में भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम भी साल में 2 बार होता है, एक बार मार्च में, एक बार सितंबर में। तो मार्च वाला डिले होकर आपका मई लास्ट या जून स्टार्टिंग में चला गया है, और सितंबर वाला एज इट इज़ सितंबर में ही होना है, ठीक है। नेक्स्ट जो एस्टेट का एग्ज़ाम आएगा, और TRE 4 आपका अगस्त में ही होना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा। बाकी जिनका अभी एस्टेट का एग्ज़ाम है मई लास्ट या जून स्टार्टिंग में जब भी पेपर होगा, उनको मौका मिलेगा TRE 4 में बैठने का, जो कि आपका अगस्त में है, ठीक है। और TRE 4 में CTET जुलाई 2024 वाले कैंडिडेट्स को भी मौका मिलेगा। CTET का एग्ज़ाम होना है 7 जुलाई को। प्रिपरेशन इस चैनल पर चल रही है। आप चाहें तो डेली इवनिंग 6 बजे क्लास देख सकते हैं, लाइव क्लासेस पसंद आती हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो CTET जुलाई वाला जिन भी स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हो जाएगा तो वो TRE 4 में अगस्त में अपीयर हो पाएंगे। तो TRE 4 में काफ़ी सारा कॉम्पिटिशन होना है, TRE 3 में फिर भी कम है। और TRE 3 में जो टोटल कितनी पोस्टें हैं, कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप करा है, सारा डेटा मैंने आपको दिखाया था। और अगर आप उसको कंपेयर करें TRE 2 से,
तो TRE 3 में फॉर्म कम फिल हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो TRE 3 में कंपटीशन थोड़ा सा कम है, और अगर आपने फॉर्म फिलअप करा है 11-12 के लिए BPSC TRE 3 में, तो 11-12 में तो सबसे कम कंपटीशन इस बार है, और खासकर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार अटेम्प्ट्स को लेकर कि आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं। देखिए फ्रेंड्स, अटेम्प्ट चाहे आपको 3 मिले चाहे आपको 5 मिले, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन अपनी करते रहिएगा। क्योंकि देखिए, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो फिर आपको चाहे 5 अटेम्प्ट्स मिले या फिर 8 अटेम्प्ट्स मिल जाएं, एक ही बात होगी। इसलिए प्रिपरेशन करते रहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, 3 अटेम्प्ट्स तो ऑलरेडी थे ही, लेकिन अभी ये 5 अटेम्प्ट्स आपके हो चुके हैं फ्रेंड्स। मुहर लग चुकी है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस इन्होंने नहीं निकाला है। अभी इलेक्शन की वजह से सारे काम रुके हुए हैं, लेकिन आपके अटेम्प्ट्स 5 हो चुके हैं। इसलिए टेंशन फ्री होकर आप अपनी प्रिपरेशन करिए और एग्ज़ाम दीजिएगा। एग्जामिनेशन डेट जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा उसका आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी आपकी जो भी क्वेरी है फ्रेंड्स, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।